नमस्ते सबको। और थैंक यू अगेन कि आपने ज्वाइन किया। कल हमने एक बहुत ही अच्छा सेशन इंदिरा जी के साथ देखा था, इंदिरा बहन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्ञान की बातें भी पता चली कल उसमें से, उनकी बातें सुनकर भी। आइए आज अपना सेशन शुरू करते हैं। आज ये मैंने इस मंत्र के ऊपर पहले बात की हुई है, लेकिन मैं फिर एक बार इसके ऊपर बात करता हूँ। इसकी रिक्वेस्ट जो थी मुझसे ज्योति जी ने की हुई थी, तो ज्योति केरकर जी ने। तो इस मंत्र के ऊपर बात करके मैं स्पेसिफिकली बस एक एस्पेक्ट जो उन्होंने पूछा हुआ है उस पर ही बात करूंगा। आप सबको मंत्र पता है, यजुर्वेद के 13वें अध्याय का चौथा मंत्र है। हम अपने प्रार्थना मंत्र के अंदर इसको बोला करते हैं। मंत्र कहता है, ओम हिरण्य गर्भ समरवर तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्याम उते माम। ये तो बेसिक मंत्र है जो कि 13वें अध्याय का चौथा मंत्र है यजुर्वेद का। लेकिन ये बात करता है हिरण्य गर्भ समरवर तताग्रे की। फिर उसके बाद में बाकी डिस्क्रिप्शंस की बात करता है। ज्योति जी ने मेरे से हिरण्य गर्भ के बारे में ही पूछा था। तो आज थोड़ी सी बात मैं आपको स्टार्टिंग में हिरण्य गर्भ के बारे में बता लेता हूँ, उसके बाद अपना सेशन शुरू कर लेंगे। अब अगर हम सीधा सीधा ट्रांसलेट करेंगे हिरण्य गर्भ का, तो उसका मतलब होता है गोल्डन वूम्ब। गोल्डन मतलब सुनहरा, हिरण्य, और वूम्ब गर्भ, जिसमें कि बच्चा पैदा होता है, धारण होता है, वो वूम्ब होता है। लेकिन अगर इसके हम संस्कृत के बियॉन्ड, अगर वैदिक संस्कृत की तरफ जाएंगे, तो हिरण्य जो होता है उसका ब्रेकअप गोल्डन ही नहीं होता। उसका ब्रेकअप होता है जो हृदय के लिए रमणीय होता है। हृद रमणीय मतलब जो हमारे दिल को, हमारे हृदय को जो अच्छा लगता है, जो प्लीजिंग लगता है, वो हिरण्य होता है। हृद रमणीय, तो वो हिरण्य होता है। तो यहां पर जब ये बात आ गई कि हिरण्य गर्भ का रियल मतलब क्या हुआ, तो मतलब हुआ कि वो वाला वूम्ब जिसके अंदर, या वो वाला गर्भ जिसके अंदर हर तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। ठीक। अब इसका सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं माँ के गर्भ के साथ। अब माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की पॉसिबिलिटीज तो हमेशा ही रहती है। एक एज के बाद, एक उम्र के बाद, और एक उम्र तक, तो हर औरत के, हर स्त्री के पेट में गर्भ की पॉसिबिलिटीज हमेशा ही रहती है। गर्भ धारण कब होता है ये दूसरी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो रहती है ना। और पॉसिबिलिटीज जो रहती हैं वही तो उसके अंदर गर्भ को करने के लिए उसकी हेल्प करती हैं। क्योंकि कोई भी जो गर्भ जब धारण होता है, तो जो वुमन उसको कंसीव करती है, उसके मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर, उसके दिमाग के अंदर क्या बातें आती हैं, जो बातें आती हैं वही तो उसके ही गर्भ को डेवलप करने में, यानी कि उसके पेट के बच्चे को डेवलप करने में काम आती हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ये हमेशा ही होती है। तो हमने ये देखा है कि जब हम समरवर ततागरे के साथ हिरण्यगर्भ को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हर पॉसिबिलिटीज के पहले, अग्रणी, अग्रे, जो सबसे पहले है, वो पॉसिबिलिटीज है परमात्मा की। तो ये जो हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट है, ये परमात्मा के अंदर एग्जिस्ट करता है। और परमात्मा के अंदर क्योंकि एग्जिस्ट करता है, तो हमको नासदीय सूक्त जो है हमारा ऋग्वेद का, वो ये बताता है जब कुछ भी नहीं होता, न सत होता है न असत होता है, न क्रिएशन होती है न परमाणु होते हैं, कुछ नहीं होता, क्रिएशन का कुछ भी नहीं होता, तब भी तो परमात्मा तो होता है। ही एग्जिस्ट्स बिकॉज ही कैन नेवर गो अवे। और जो परमात्मा एग्जिस्ट करता है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो उसी के गर्भ के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अब यहां पर ये बात समझ में आ जाती है, तो इसको यूं समझा जाए कि जब क्रिएशन स्टार्ट होती है, और क्रिएशन स्टार्ट होते समय जब परमात्मा का तेज पड़ता है परमाणुओं के ऊपर, और परमाणु रिएक्शन और एक्शन शुरू कर देते हैं, क्रिएशन बनाना शुरू करते हैं, तो चीजें जो जो भी
परमाणुओं का गुट, यानी कि कलेक्टिवली एक साथ बनना शुरू होता है, वो सारे के सारे गुट के साथ आस्ते आस्ते डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो फिर थोड़ी सी सॉलिड बॉडीज बननी शुरू हो जाती है, या यूं कहा जाए कि सेमी सॉलिड, हाफ जेल टाइप की बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो इनको ही हम अलग अलग नामों से बुलाया करते हैं। मैं फिर कभी इनके सारे नाम आपको समझा दूंगा क्रिएशन में। तो ये जो बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद इनको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या प्रकृति के अंदर एक बहुत बड़ी वूम्ब तैयार हो जाती है, एक बहुत बड़ी झिल्ली तैयार हो जाती है, जिसके अंदर ये चीजें पलनी पनपनी शुरू हो जाती हैं। वो अंदर ही पकती रहती हैं, दे गेट बेक्ड या दे गेट मेक्ड कुक्ड इनसाइड। तो अंदर ही बन बन के क्या होता है कि कोई बॉडी जो है वो अर्थ बन रही है, कोई जुपिटर बन रही है, कोई स्टार बन रही है, कोई मून बन रही है, कोई सन बन रही है। इसी तरह की बॉडीज उसके अंदर आस्ते आस्ते डेवलप होके बनती ही रहती हैं। पूरा एक मनवंतर इसमें लग जाता है। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युगी। आप 71 चतुर्युगी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना टाइम लगता है एक हिरण्यगर्भ को डेवलप होने में। तो जो इसके अंदर बन जाता है वो अंदर से शाइन करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर रोशनी होने लगती है। जब उसके अंदर सन बन गया, स्टार्स बन गए, मून बन गए, तो वो अपनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर से गोल्डन इल्यूमिनेशन लाइट जैसी निकलती है। देखने वाला कोई नहीं होता, किसी को दिखा नहीं है, कोई देख नहीं सकता उस चीज को, लेकिन उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि वो अंदर पकने लगता है सब कुछ। और फिर जब वो फटता है, तो उस फटने की प्रक्रिया को हमारे आज के साइंस ने बिग बैंग थ्योरी बता दिया है, कि वो बिग बैंग होती है। जब वो बिग बैंग होती है तो उसमें से सारी चीजें निकल के आती हैं। तो जब वो फटती है, फटता है वूम्ब, तो उसके अंदर से सब कुछ निकल के स्प्रेड होता है। तो उसके अंदर से बना बनाया मून, सन, अर्थ सब निकलते हैं। दे आर मेड, and then they start revolving and rotating on their axis, and they start maintaining their distance according to the radioactive waves। वो वेव्स जिनको कि हम वेद मंत्र कहते हैं। तो ये वेद मंत्र जो हैं ये उच्चारित होकर सारी सृष्टि में फैल जाते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वेव्स की, उसी से सारा बैलेंस मेंटेन होता है पूरी पूरी क्रिएशन का। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जैसे माँ के पेट के अंदर, किसी भी माँ के पेट के अंदर एक अल्टीमेटली तो एक एनर्जी का सोर्स ही है, जो कि पुरुष डालता है। मेल जो होता है वो तो एक एनर्जी का सोर्स डालता है, प्राण की एनर्जी का सोर्स डालता है। बाकी की सब चीजें तो माँ के पेट के अंदर ही बनती हैं। तो माँ के पेट के अंदर वो एक लिक्विड या सेमी लिक्विड जेल फॉर्म जो उसके गर्भ में जाके बैठा है, वहां से वो डेवलप होना शुरू होता है। तो आप ये देखिए कि कितनी परफेक्शन के साथ सब कुछ बन जाता है, कितनी परफेक्शन के साथ बन जाता है, कि 9 महीने 10 महीने लगते हैं, और 10 महीने के अंदर 280 दिन के अंदर इतनी परफेक्शन से सब कुछ बन जाता है कि मतलब बाल भी दिखेंगे, आंखों की पलकें भी दिखेंगी, हार्ट के अंदर की वेन्स भी बन चुकी हैं, डाइजेशन सिस्टम भी पूरा तैयार हो गया है, बोलने के लिए वॉइस भी तैयार हो गई है। इट इज सो मच परफेक्शन दैट एवरीथिंग इज मेड इनसाइड अ वूम। इट इज अमेजिंग दैट व्हाट हैपेंस इन द वूम। और यही चीज वो हिरण्यगर्भ में होती है, कि बड़ी अमेजिंग तरीके से हर चीज परफेक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? जो भी क्रिएशन में, सृष्टि में आपको दिखता है, चाहे आप कहेंगे कि वहीं तो एक सन भी बन रहा है, वहीं एक अर्थ भी बन रही है, वहीं एक मून भी बन रहा है, वहीं स्टार भी बन रहे हैं, जुपिटर भी बन रहा है, वीनस भी बन रहा है, सब कुछ वहीं बन रहा है। तो ये सब कुछ उसके अंदर बनता है, तो उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है समझने की, कि इसी के साथ साथ उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, वो भी उसके अंदर ही पलते हैं। परमात्मा के हिरण्यगर्भ के अंदर, परमात्मा के अंदर गुण पलते हैं। कौन से गुण पलते हैं? जो परमात्मा मैन काइंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जब हम लोग की क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी हिरण्यगर्भ के साथ ही फट के फैल के निकल आते हैं।
तो क्या गुण निकलते हैं? अब जो जो जिसको आप कहेंगे कि यश, जिसको आप कहेंगे कीर्ति, जिसको आप कहेंगे तेज, जिसको आप कहेंगे ब्रह्मचर्य, या जिसको आप कहेंगे चरित्र का कोई भी अच्छी बात जो होती है, ये सब कुछ परमात्मा के हिरण्यगर्भ में पलता है। क्योंकि हमको ये परमात्मा से ही मिलता है। ये जो हमारे अंदर धारण होती हैं चीजें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे अंदर, और जो भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब हमको परमात्मा के हिरण्यगर्भ से मिलती हैं। क्योंकि ये सब कुछ, यश कहिए, तेज कहिए, ज्योति कहिए, ज्ञान कहिए, परमात्मा के हिरण्यगर्भ के अंदर ही ये सारा कुछ पलता है। वैसे ही जैसे कि किसी की वूम्ब के अंदर ये सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज इनकी पलती रहती हैं। तो ये डेफिनेशन है हिरण्यगर्भ की। और हिरण्यगर्भ जो होता है वो सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम, वो हर चीज को धारण करता है। वैसे ही धारण करता है जैसे कि अर्थ, पृथ्वी जो होती है, वो अपने ऊपर ह्यूमन बीइंग्स को, पेड़ पौधों को, वनस्पति को, जल को, वायु को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको धारण करती है ना अपने ऊपर। उसी तरह से हिरण्यगर्भ जो होता है वो अपने अंदर सब कुछ को, ऑल पॉसिबिलिटीज को धारण करता है। और यहीं से ये क्रिएशन बनना शुरू होती है। तो बहुत छोटा सा एक मैंने नॉन टेक्निकल तरीके से आपको समझाया है आज हिरण्यगर्भ के बारे में। ज्योति जी ने क्वेश्चन ये पूछा था मेरे से। तो अगर ज्योति जी आपको सेटिस्फाइड, फैक्ट्री उत्तर मिल गया तो बताइए, नहीं तो कुछ पूछना हो तो इसके बारे में पूछ लीजिए मुझसे। Thank you so much, Piyush ji. I mean, this is wonderful. You know, I knew this, but I wanted to know Paramatma and then the energy and Prakriti and the golden, the illumination, that part that you put across, na, that all that is forming inside, then there's an illumination, there's a golden glow. And then that comes out and the Big Bang theory and all that. Wonderful. I just wanted to know that. The most important, Hiranya क्यों बोला जाता है? That was very important for me. Why the word Hiranya? But the Hriday ka illumination जो आपने बताया, that is wonderful. I really liked it. I have other questions, but I think you carry on with your the नहीं, Gita यहाँ ka पर part, ज्योति because जी, यहाँ I went पर and read this when I went and checked your Vishnu के creation के बारे में, and there was a lot of discussion about Paramatma. यस, आप कट गई। आप कट गई ज्योति जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं फ्रीज हो गया हूँ कि सबका चल रहा है, कि मेरा ही अकेले का फ्रीज हो गया? नहीं, सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है हमको। एम आई अभी ओके? सब और सुनाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल तो फिर सुनाई ये दे रहा ज्योति जी का शायद फ्रीज हो गया था, तो हमको है। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। हाँ, उनका फ्रीज हो गया। ठीक है। ज्योति जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हृदय रमणीय समझना। कि हिरण्यगर्भ के अंदर वो होता है जो हमको अपने हृदय के लिए हमको प्लीजिंग, हमारे को अच्छा लगता है, जिसके साथ हमको Hmm. प्रेम है। तो परमात्मा को क्रिएशन पर, प्रकृति के साथ या इस क्रिएशन के साथ, उसकी क्रिएशन है, तो उसको अपनी Yeah. क्रिएशन के साथ प्रेम है। Hmm. और वो प्रेम से क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हिरण्य के साथ ये एक मतलब हमको समझना बहुत जरूरी है। Yes. अदर देन फिजिकलिटी ऑफ द गोल्डन, बट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लाइड मीनिंग्स। क्योंकि जब हम हृदय रमणीय समझते हैं तभी हमको पता चलता है कि उनके अंदर वो गुण भी जो होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं। क्योंकि गुण भी तो हृदय रमणीय है ना। Correct. जी। Correct. Thank you so much for this explanation. Thank you very much. थैंक यू ज्योति जी। Yeah. कोई और पूछेंगे कुछ इसके बारे में? कोई इसने और कुछ कहना या पूछना है इसके बारे में, आज जो हमने बात कर ली हिरण्यगर्भ के बारे में? कोई और क्वेश्चन? मतलब ये तो बियॉन्ड वो है, लाइक ऑसमनेस है ये तो, बिल्कुल ही बहुत ही बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा है। हाँ, तो जो वेद मंत्रों के प्रवचन होते हैं, वेद मंत्रों की एनालिसिस होती है, वो तो अभी तो मैंने उसके अंदर जो पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा वो है, वो तो मैंने टच नहीं किया है उसको।
हम्म। because then it becomes very deep and very very technical to understand. लेकिन यही बात है ना कि जो हमने हिरण्यगर्भ के अंदर यजुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारे मंत्रों में और ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है, वो उसी को तो आज ये मॉडर्न साइंस बिग बैंग थ्योरी के नाम से स्टार्ट कर रही है ना, सर्च करना। उसी चीज को तो सर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो ये बहुत साल, करोड़ों साल पहले बता दिया कि ये ऐसा हुआ है। पीयूष अब जी, कुछ आपने समझ आ। हृदय गर्भ के बारे में पहले भी बताया हुआ है, हाँ, मैंने लेकिन बताया हुआ आज है। आपने ये जो बताया है हृदय रमणीय, ये नहीं पहले बताया था। नहीं, मैंने बहुत बताया अच्छा। होगा पहले, पहले बताया नहीं होगा नहीं, मैंने। मेरे को याद नहीं है फिर। अच्छा, ये हो सकता है। नहीं, वेरी मेरे नाइस। अपने मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स में से ही बता रहा हूँ आपको। तो हाँ, तब भी बताया मैंने अपने हाँ होगा। तो, नोट्स में से ही बताया होगा। हाँ तो हम्म। मेरे को फिर आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, हो ये मैंने सकता है। ऐसा लगा है कि आज मैंने सुना है इसको। ठीक है, ठीक है, बाकी चलिए, अच्छा है। हिरण्य गर्भ के बारे में तो पहले आप बोले हुए हैं, और बहुत डिटेल में बोला है। हाँ, हम्म। ठीक है, ठीक। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट इट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आगे बढ़ जाए। तो चलिए, अब हमने 18th चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, और हमने पिछली बार तक हमने 9वें श्लोक तक पढ़ लिया था। 9वें श्लोक में हमने दो बातें पढ़ी थी कि जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने हमको समझाया है। वो हमको समझाते हैं कि जो कर्म होता है, कर्म किए बिना तो कोई जी नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। कर्म का त्याग तो हो नहीं सकता। त्याग छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना, वॉलंटरीली छोड़ देना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि कर्म का त्याग पॉसिबल ही नहीं है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म के अंदर दो चीजें मेन प्रॉब्लम होती हैं, या जो दो दोष होते हैं। एक दोष होता है कि कर्म के फल की आशा या आकांक्षा, और दूसरा दोष होता है कर्म के साथ आसक्ति, कर्म के साथ जुड़ जाना। अब इसमें दोनों बातों को हल्का सा समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि अपनी इन बातों को भगवान कृष्ण पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं। वो तो हमको समराइज कर रहे हैं ना 18 चैप्टर के अंदर। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, तो हम कर्म के साथ इमीडिएटली अपनी आशा बांध लेते हैं कि ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को इसके बदले ये मिले। वो कहते हैं कि तेरे हाथ में कर्म का फल तो है ही नहीं, क्योंकि कर्म का फल तो मैं दूंगा, कर्म फल तो परमात्मा देंगे, तुम्हारे अपने हाथ में तो है ही नहीं। तुम सोचते हो कि ये ऐसे हो, मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें ठीक है कि कुछ प्रकृति के नियम काम करते हैं। ये प्रकृति के नियम भी तो हिरण्यगर्भ के अंदर ही पलते हैं, वो भी तो परमात्मा के अंदर ही पलते हैं, वहीं से बन के निकलते हैं ना। जब आपको पता चल जाता है कि E = MC², तो आपको पता चलता है कि ये प्रिंसिपल और नियम भी तो परमात्मा के गर्भ से ही निकल के आया है। जब आपको पता चल जाता है कि पानी किस तरह बनता है, H2O से पानी बन जाता है, तो आपको पता है कि ये भी तो परमात्मा के ही गर्भ में बना हुआ नियम है ना। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये परमात्मा के बनाए ही नियम है, और उस नियम को ही आप अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई करके तो आपको वही मिलेगा ना जो वो नियम कहता है। तो जो नियम कहता है वही मिलेगा जब आपको, तो आप कुछ ना कुछ कर्मों के तो आपको उसी तरह इमीडिएट फल मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बनाए नियम है। नियम के हिसाब से आपको काम करने का फल मिल रहा है। आप हाथ में अगर एक कुल्हाड़ी लोगे और पेड़ के ऊपर चलाओगे, तो नियम है ना, क्यों कटेगा? क्योंकि कुल्हाड़ी का नियम है कि वो काटेगी, और लकड़ी का नियम है कि वो नरम होती है तो कटती है। तो जब आप कुछ भी काम करते हो, तो एक नियम के अंतर्गत उसका फल मिलता है ना। तो जो कर्म फल नियम के अंदर मिलते हैं, वो नियम भी तो निर्धारित परमात्मा के बनाए हुए हैं। वो नियम भी तो वो ईश्वर है ना जिसने बनाए हुए हैं नियम। अब वो नियम बने हुए हैं, उन नियम से हिसाब के आपको कर्म फल मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि ये फल मैं ले रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सारा कुछ। तो जहां ही आप मैं सोचने लग जाते हो ना, वहीं पर ये जो निष्कामता होती है ये खत्म हो जाती है, और सकाम कर्म शुरू हो जाते हैं।
सारी कामनाएं जुड़ने लग जाती हैं। फिर आपको लगता है कि मुझे ये कर्म फल का तो मुझे ये फल मिल गया, तो अब मैं अगली बार इस तरह करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, फिर उसके बाद ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। तो अब आपकी आशाएं आकांक्षाएं कर्म के साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि दिस इज व्हाट आई शुड, आई डिजर्व। और वो डिजर्व और शुड के अंदर जो होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कर्म फल उस तरह से नहीं मिलता, जिसके कि बहुत सारे अलग अलग एनालिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि आपको क्यों कर्म फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी जब कर्म फल नहीं मिलता तो मनुष्य को क्या होती है, निराशा होती है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। करेक्ट। फिर उसकी ईगो और भी बढ़ जाती है, और भी इसीलिए बढ़ जाती है कि क्योंकि वो फिर उस लेवल पर आ जाता है कि मैं कर रहा हूं और मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं और ये करूंगा और वो करूंगा। अब एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, उसको भी पता होता है कि मैं जैसे ही रोना शुरू करूंगा मेरी माँ मेरे को दूध पिला देगी। पता होता है ना उसको, क्योंकि उसका भी, वो भी पता है कि ये कर्म करने से मेरे को ये कर्म फल मिलेगा। तो उसकी भी तो एक्सपेक्टेशन और आशा वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, बंधनी। तो जब उस उम्र से हमारे अंदर कर्म और कर्म फल की आशा बैठनी और बंधनी शुरू हो जाती है, तो इसका त्याग, इसका छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला दोष जो है वो तो है कि कर्म फल की आशा और आकांक्षा, कि जब तक आप कर्म फल के साथ, उसकी आशाओं के साथ और आकांक्षाओं के साथ जुड़े रहोगे, आप कर्म और कर्म के फल के चक्कर में से कभी बाहर निकलोगे ही नहीं। फिर आप निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। फिर आपके सब कर्म सकाम होंगे, क्योंकि आपको उम्मीद और आशा लगी होगी कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका मुझे ये फल मिलेगा, ये जवाब मिलेगा, ये मिलेगा, जो कि आपके हाथ में है नहीं। जो कि कर्म फल देना परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। तो फिर क्या हो? फिर ये होगा कि दूसरे दोष की तरफ वो आपका ध्यान बटाते हैं, कि कर्म का दूसरा दोष होता है कर्म के साथ आसक्ति। मतलब कर्म के साथ जुड़ जाना। ठीक है, हमने आशा तो नहीं रखी, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म करने से हमको इतनी मोहब्बत हो गई है, इतना लगाव हो गया कि हम अब छोड़ नहीं सकते उस कर्म को। वी कांट, आई कैनॉट गिव इट अप। अब आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, इंसान की आवाज खत्म हो जाती है, गा नहीं सकता, उसकी गला खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी माइक के सामने खड़े होकर गाने लग जाता है। भद्दा लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता हमको, हम बोलते हैं क्या कर रहा है ये आदमी, क्यों अपने आप आपका तमाशा बना रहा है, मगर खड़ा होकर गाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति हो गई है, कर्म के साथ जुड़ गया है, वो कर्म छोड़ ही नहीं सकता। और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। फिर दूसरा रीजन इमीडिएटली आ जाता है अहंकार का, अभिमान का। मुझको तो करना ही है, क्योंकि ये तो ही, यही तो मेरे को अंदर से बताता है कि मुझे करना ही चाहिए। मैं करूंगा तो सब कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा काम किया तुमने, शाबाश, बड़ा बहुत बढ़िया होता। आज चाहे अब कर्म फल मैंने छोड़ दिया, मुझको कर्म फल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कर्म तो कर रहा हूं ना। कर्म इसलिए कर रहा हूं कि सब मेरी तारीफ करेंगे। हो गया ना, इसमें अहंकार आ गया ना पूरा, अभिमान भी आ गया, अहंकार भी आ गया। अब फिर यही हो गया कि ये जो अहंकार है यही तो कर्म का फल है जिसके साथ आप जुड़ गए हो। तो कर्म के फल के साथ जुड़ना और कर्म के साथ आसक्ति, कर्म के साथ जुड़ना, ये कर्म करने के दो दोष हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं। इनको अगर आप काट सको, हटा सको, बाहर निकाल सको, यही भगवान कृष्ण आपको समझा रहे हैं अब, कि कर्म तो कभी छूटेगा नहीं। तो ये सोच लेना कि मैंने कर्म करना छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मतलब मैंने भगवा धारण कर लिया, मैंने चोगा पहन लिया, चोगा पहन के कमंडल हाथ में लेके जंगल में निकल गया, कर्म थोड़ी बंद हो गया। कर्म तो चल ही रहा है ना। शरीर का कर्म भी चल रहा है, शरीर के अंदर का कर्म भी चल रहा है, मन के और मानसिक कर्म भी चल रहे हैं, वाचिक कर्म भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो आपने कैसे समझ लिया कि आप कर्म का त्याग करोगे? कर्म का आप त्याग नहीं कर सकते।
कर्म के फल की आशा का त्याग कर सकते हैं। उसको सोच लो कि मुझे उसके फल की आशा का त्याग, वो भी बहुत बड़ा एक, क्या कहा जाए, मैं यूं कहूं कि अपने अंदर इंटरनल संग्राम है वो बहुत बड़ा। अपने अंदर ही बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है इस कर्म फल की आशाओं को छोड़ने के लिए और कर्म के साथ चिपकना, आसक्ति छोड़ने के लिए। और फिर वही बात जो कल उठी थी कि फिर तो अहंकार जाग सकता है ना। तो अहंकार ना जागे, अभिमान ना जागे, कर्म फल के साथ जुड़ना चिपकना छूट जाए, कर्म के साथ चिपकना छूट जाए, यही सब तो पहले चैप्टर से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं ना, एक 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 एक, एक करके हमको यही कुछ तो बता रहे हैं वो शुरू से, हाउ टू एंड व्हाट टू। तो अगर वो हाउ टू व्हाट टू उसको हम सुनते आए हैं तो हमारे पास तो एक चेकलिस्ट तैयार हो जानी चाहिए नोट्स की, कि हाँ भाई ये है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी। हेल्प मी इन व्हाट वे? हेल्प मी टू ओवरकम। बिकॉज हर मनुष्य की, जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं दुनिया में, हर की यही प्रॉब्लम है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो किसी एक आदमी के लिए बात कर नहीं रहे हो, तो जनरल कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। गीता का ज्ञान तो मानवता के लिए है, होल ह्यूमैनिटी। तो जब मानवता के लिए ज्ञान है तो जिस जो भी मानव है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो कर्म फल से त्याग, कर्म से त्याग नहीं हो सकता, कर्म फल से त्याग होगा। कर्म फल की उम्मीद, आशा, आकांक्षा, उससे त्याग होगा। और कर्म के साथ आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम कर्म से संन्यास की बात करते हैं तो हम कर्म के साथ आसक्ति की संन्यास की बात करते हैं, कर्म के साथ जुड़ने का संन्यास। इट डजेंट मैटर व्हाट आई एम डूइंग, इट डज नॉट मैटर। मैं जो भी करूंगा मैं परमात्मा का ही काम आगे बढ़ाऊंगा, वही करूंगा बस। जो परमात्मा मुझे निर्देश दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, वो मैं करूंगा। अपने लिए नहीं करूंगा, निष्काम करूंगा, कामनाएं नहीं रखूंगा उसमें, और फल की आशा नहीं रखूंगा। ये प्रिंसिपल भगवान कृष्ण हमको इसमें समझा रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल को समझाते समझाते अब वो आगे बढ़ेंगे, तो हम अगले श्लोकों को देखना शुरू कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अलका जी से कहता हूं कि 10, 11 और 12 तीनों एक साथ पढ़ देंगे, तो हम तीनों पे आज बात कर लेते हैं। उसके बाद 13 से थोड़ा थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाएगा। तो 10, 11 और 12 को पढ़ देते हैं। हाँ जी हाँ अलका। जी। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीते विधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलम् भवते त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। थैंक यू अलका जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। हमने 3 श्लोक पढ़े हैं, 10, 11 और, मैं इसका सिंपल अर्थ आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसको दूसरी ट्रांसलेशन को पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगा। तो नंबर 10 बताता है कि जो व्यक्ति किसी अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता, अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता, समथिंग दैट यू डोंट लाइक, जो आपको प्रिय नहीं है उससे आपको घृणा नहीं है, यू डोंट हेट इट, ठीक। और जो किसी प्रिय के साथ अनुरक्त नहीं हो जाता, मतलब प्रिय कर्म के साथ जुड़ता नहीं है कि मुझे यही करना है, आई हैव टू डू दिस, अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। वास्तविक अर्थों में वही त्यागी है, सत्वगुणी है, मेधावी है, संशय से रहित है। तो जब उसको अप्रिय कर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्रिय कर्म से वो जुड़ता नहीं है, तभी वो त्यागी होता है। तो आप त्याग तो वही कर रहे हो ना, कि आपको प्रिय कर्म है या अप्रिय कर्म है, आपको उसके आशा, फल के आशा की कोई चिंता नहीं, उसके साथ आप जुड़ नहीं रहे, आसक्ति नहीं रही, तो आपने आसक्ति का त्याग कर दिया।
अटैचमेंट का त्याग कर दिया। ठीक। नंबर 11 में बता रहे हैं किसी भी देहधारी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जिसकी बॉडी है, देहधारी के लिए कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। सिर्फ भगवा पहनकर काम छोड़ देने से और अपने को सन्यासी कहते फिरने से त्याग का लक्षण नहीं होता। जिन्होंने कर्म के फल का त्याग नहीं किया उन्हें मरने के बाद कर्मों का 3 प्रकार का फल मिलता है। जिन्होंने कर्म के फलों का त्याग नहीं किया उनको मरने के बाद का क्या मतलब है? मरने के बाद है अगले जन्म में, जो मरने के बाद अगला जन्म मिलेगा उसमें हमको 3 प्रकार के फल मिलेंगे, प्रिय, अप्रिय और प्रिय अप्रिय। प्रिय अप्रिय मतलब प्रिय अप्रिय और मिक्स्ड। परंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया उन्हें कोई फल मिलेगा ही नहीं, अर्थात उनके लिए कर्म किसी प्रकार का बाधक, बांधने वाले नहीं होते। दूसरी ट्रांसलेशन देखता हूं, फिर आता हूं इस पर फिर से। He who has neither aversion for action which is leading to bondage, nor attachment to that which is conducive to blessedness, kushal or akushal. Imbued with the quality of goodness, he has all his doubts resolved, is intelligent and man of true renunciation. Since all actions cannot be given up in their entirety by anyone possessing a body, he alone who renounces the fruit of actions is called a man of renunciation. Agreeable, disagreeable, and mixed. Threefold indeed is the fruit that occurs after death from the actions of the unrenouncing, but there is none whatsoever for those who have already renounced. बड़ी क्लियरली समझाया है, बहुत क्लियर है। और ये दूसरी भी पढ़ देते हैं कि क्या कह रहे हैं। 10, हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्मम अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी होता है, इसके विरुद्ध जो कुछ भी होता है इसी लोक का बंधन है, इसीलिए अकल्याणकारी है। ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वो भी शेष नहीं है, ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास हो सकता है और कोई सरल रास्ता नहीं है। देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिससे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजस तमस तीनों गुण ही इस जीवात्मा के शरीर को बांधते हैं। जब तक गुण जीवित हैं तब तक वह जीवधारी है, किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता ही रहेगा। देह के कारण जब तक जीवित हैं संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक नियत कर्म करे, शास्त्रों में जो बताए गए हैं वो कियम करे और उनके फल का त्याग करे, बदले में किसी फल की कामना न करे। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल नहीं होता। सकामी पुरुष व कर्मों का अच्छा बुरा और मिश्रित मिला हुआ फल होता है। ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात होते हैं, जन्म जन्मांतरों तक मिलते रहते हैं। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध सन्यास है। सन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा दूसरे प्रश्न अर्जुन पूछेंगे। आइए इसके बाद दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, एक या दो।
10, 11, 12। सत्वगुण से प्रेरित छिन्न संशय माधावी त्यागी मनुष्य, जिसमें कुशलता ना हो परंतु कर्तव्यवश ऐसा काम करना पड़े तो उसे वो द्वेष नहीं करता। जिस काम में कुशलता हो उसके साथ वो आसक्ति नहीं करता। देहधारी के लिए यह संभव नहीं है कि वो निश्शेष रूप से सब कर्मों का त्याग कर दे। इसलिए त्याग वही कहा जाता है जो कर्म फल का त्याग कर दे। त्यागहीन पुरुषों को त्यागहीन मतलब जिन्होंने छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया, पुरुषों को मरकर नए जन्म में इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म के फल मिलते हैं। किंतु जिन्होंने प्रभु के लिए आत्मसमर्पण कर दिया उनके लिए तो सभी फल इष्ट हैं। इसलिए उन्हें सदा एक ही प्रकार का इष्ट फल ही मिलता है, 3 प्रकार के फल नहीं मिलते। एक और, कुशल और अकुशल। जो कुशलकारी ना हो वो अकुशल, उस कर्म से द्वेष नहीं करना, और कुशल या कल्याणकारी कर्म से मोह नहीं करना। सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और त्यागी कहा जाता है। देहधारी पुरुष के लिए सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इस कारण जो कर्म के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है। सकामी पुरुष जो काम से कामनाओं के साथ कर्म करते हैं उनको मरने के बाद नए जन्मों में कर्म का अच्छा बुरा और मिला जुला 3 प्रकार का फल मिलता है। और जो कामना से रहित होकर कर्म करते हैं उनके फल कट चुके होते हैं, उनको कोई फल नहीं मिलते। अब अकुशल बुरे कर्मों से द्वेष नहीं करना, इसका अभिप्राय ये नहीं कि उनको करने लगें, ना ही अच्छे कर्मों से मोह ना करने का मतलब है कि उनको छोड़ दें। जो सत्कार्य है उसमें लीन रहना हुआ तो पुरुष त्यागी ही कहा जाएगा। ये बात एक उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वेद पाठशाला खोली है। उसे ना तो सरकार की सहायता मिलती है और ना ही उसके पाठशाला में शिक्षित विद्यार्थी को कोई सरकारी कार्य मिले, तो मनुष्य क्या करे? ऐसी स्थिति में क्या वह व्यक्ति वेद पाठशाला को बंद कर दे? ये सत्कार्य है। इसमें लीन रहता हुआ व्यक्ति फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति को सरकार कहे कि वेद के साथ कुरान भी पढ़ाओ तभी सहायता मिलेगी, तब यदि वो वेद विद्या को जारी रखने के मोह में कुरान इत्यादि को पढ़ाना भी शुरू कर देता है, तो वो एक अच्छे कर्म वेद विद्या के मोह में मोह हो जाएगा। तब वो व्यक्ति सत्काम को छोड़कर दूसरे काम भी शुरू कर देता है। किसी अच्छे कर्म को करने के मोह में कोई अनिच्छित कर्म जो नहीं करना चाहिए उसको करना पड़े तो वो त्यागी नहीं कहा जा सकता। तब वो लोभ के फल में बंध जाएगा, लालच के फल में बंध जाएगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या नोट्स बनाए थे जो मैंने पढ़े नहीं। गीता का मुख्य लक्ष्य कर्म का फल का त्याग है। इस बात से गीता ने भिन्न भिन्न प्रकार को कहा है। इसी अभिप्राय से गीता ने संन्यास आदि शब्दों का कभी कभी नवीन अर्थ कर दिया है। संन्यास का प्रचलित अर्थ होता है कर्म को छोड़ देना, लेकिन गीता ये समझाती है कि का शब्द ये नहीं है। परंतु क्योंकि गीता ने हर क्षेत्र में समन्वय करने की चेष्टा की है, इसलिए कहीं कहीं संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग न करके कर्म फल का त्याग ये अर्थ किया गया है। गीता जब संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग ये करती है तब संन्यास का खंडन करती है, उसे असंभव बताती है। इसका जब इसका अर्थ कर्म फल का त्याग करती है तब संन्यास का मंडन करती है, कहती है ऐसा ही होना चाहिए। संन्यास योग, ज्ञान योग, सांख्य योग तथा कर्म योग को एक ही बताती है, इनके भेद को मिटा देती है। गीता कर्म करने परंतु आसक्ति तथा फल आशा का त्यागने का उपदेश देती है। यही कर्म योग है, यही संन्यास योग है, यही ज्ञान योग है, यही सांख्य योग है, यही सात्विकता है। इसका दार्शनिक आधार बताते हुए ही गीता हमको ये बातें समझाती है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो उन्होंने यहाँ पर बात की हुई है देहधारी की, जो देहधारी मनुष्य होते हैं।
अब हमको क्योंकि पता है कि देहधारी मतलब शरीर, तो जब हम शरीर को धारण की बात करते हैं तो अभी हमने एक नोट पढ़ा है कि वो ये कहता है कि शरीर का धारण करना सिर्फ फिजिकल स्थूल शरीर ही नहीं है। जब तक सूक्ष्म शरीर हमारे साथ लगा रहेगा तब तक भी कर्म हमारे साथ लगे रहेंगे। अब ये समझ लीजिए आप इस बात को कि मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है और शरीर छोड़ के चली जाती है, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर चिपका रहता है। उसको जब दोबारा अर्थ में या दुनिया में जन्म लेना होता है, किसी शरीर को धारण करना होता है, तो वो उस सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही जन्म लेता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके अंदर आता है तभी वो स्थूल शरीर में अपने आप साथ जाता है, आत्मा। तो जब वो सूक्ष्म शरीर साथ ले रहा है तो उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार साथ जा रहे हैं। यही चार सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं जिसको। तो जब ये चार साथ जा रहे हैं तो उसका ये मतलब हो गया कि वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो तो बना ही हुआ है ना। अब यही बात है कि जब मनुष्य को मोक्ष मिलता है तो उसका वो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। ये शरीर तो छूटता ही है, सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि उसको अब उस सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों नहीं लेना देना रहता? फिर वही बात की, क्योंकि उसने हर एक कर्म और कर्म के फल का बंधन काट दिया है। सूक्ष्म शरीर चिपका रहता है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद, कोई डिजायर्स, कोई बर्निंग इच्छाएं, कुछ ना कुछ छुपा रहता है, या कुछ मिलने वाला छुपा रहता है कि तुझको अभी तो ये मिलना है, तो तुझको सूक्ष्म शरीर लेना ही पड़ेगा। तो जब ये चीजें छुपी रहती हैं, अंदर दबी रहती हैं, तब तक तो हमारा वो शरीर बना हुआ है और हमारे उस शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर भी तो कर्म हो रहे हैं। इच्छाओं के और मानसिक कर्म तो हो रहे हैं ना, कि मुझे जन्म लेना है। कुछ कर्म तो है ना जो अभी भी हो रहे हैं। तो जो कर्म हो रहे हैं वो अभी भी कहे जा सकते हैं कि वो भी तो देहधारी मनुष्य के ही कर्म हैं। तो देहधारी जिसका शरीर होता है, और शरीर जिसका फिजिकल स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। तो जिसके पास भी जब तक ये देह रहेगा तब तक वो कर्म करता ही रहेगा, कर्म तो बंद हो नहीं सकते। तो पहला उन्होंने ये बता दिया कि कर्मों के साथ जब जुड़ना, चिपकना, आसक्ति हटेगी तो कोई बुरा कर्म करते हुए बुरा नहीं लगेगा, अच्छा कर्म करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बुरा का मतलब जो मेरा दिल नहीं कर रहा, अप्रिय। बुरा का मतलब नहीं है कि मैंने पाप करना है या गलत कर्म करना है, वो नहीं है। बुरा का मतलब मेरे को अप्रिय लग रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो ये करने के लिए, आई डोंट वांट टू डू इट, वो अप्रिय कर्म। ठीक? अब उसको आप उस लैंग्वेज में समझ लीजिए, गांधी जी की लैंग्वेज में, जो कहते थे कि मैं तो लोगों के जाके वॉशरूम साफ किया करता था, तो वो अप्रिय कर्म है। तो अप्रिय कर्म को करते हुए उनके दिल में कोई घृणा नहीं आई, तो वही समझ लीजिए। या ये समझ लीजिए कि प्रिय कर्म को करते हुए उसके साथ जुड़ाव नहीं, चिपकाना नहीं है, कि हमको चिपकना नहीं है। तो जो इस तरह से अपने आप को आसक्ति से मुक्त करता है वही कर्म फल की आशाओं से अपने आप को त्याग कर सकता है, क्योंकि पहले तो कर्म के साथ चिपकना छोड़ना पड़ेगा ना। जब कर्म के साथ चिपकना छोड़ देंगे तो तभी तो कर्म की फल की आशाओं से चिपकना छूटेगा, उसका भी त्याग छूटेगा। फिर ये बता दिया कि कोई भी देहधारी मनुष्य पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता, कर्म छोड़ ही नहीं सकता। उसके बाद हमको ये समझ में आ गई बात कि जो भी मनुष्य होते हैं जो कर्म करते हैं, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो उन कर्मों का कोई कर्म फल नहीं होता, कोई कर्म फल नहीं होता, निष्काम कर्म का कर्म फल नहीं होता, लेकिन सकाम कर्म का फल होता है। जो कामना के साथ किए गए कर्म होते हैं उनके फल जरूर होते हैं, और उनके फल जो होते हैं कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ मिक्स्ड, तीनों होते हैं।
और ये कर्म का फल का जो पे बैक शुरू होता है ना, एक्चुअली पे बैक शुरू ही होता है मरने के बाद अगले जन्मों से, और जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहता है। तो अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल हमको समझ में आ जाता है कि जब हमको बताया जाता है कि आयु, भोग, करेक्ट, और योनि, जाति, ये तीनों चीजें कर्म फल पे निर्धारित होती हैं। तो पहला ये हो गया कि जब कर्म और कर्म फल का हिसाब किताब इस बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ मैंने बंद किया, तब मेरा लेखा जोखा पूरा शुरू हो गया। मुझे पता चला कि तुम तो ये डिजर्व करते हो, या ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। तब मुझे अगले जन्म में योनि प्राप्त होती है कि तुम किस योनि या किस जाति में जन्म लोगे, कि तुम मनुष्य बनोगे या जानवर बनोगे या कीड़े बनोगे या पंछी बनोगे या क्या बनोगे। फिर पता चलता है कि मेरी आयु कितनी होगी, क्योंकि अगर मैं कीड़ा बनूंगा तो मेरी आयु 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन की होगी। अगर मैं मनुष्य बनूंगा तो मेरी आयु 70, 80, 90, 100 साल की हो सकती है। तो मेरी आयु पर निर्धारित होगा कि क्या बनूंगा, उस हिसाब से मेरी आयु निर्धारित होगी। फिर मेरे भाग्य में मेरे को कितने भोग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये भी कर्म फल से निर्धारित हो जाएगा। तो पिछले जन्मों के किए हुए कर्म फल हैं जो हमारे पास इस जन्म में हमको मिलते हैं, या हमको इस जन्म में प्राप्त होते हैं, या हमको मिले हुए हैं। तो यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक कुछ अच्छे फल मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, कुछ मिक्स्ड मिलते हैं, अच्छे बुरे दोनों मिक्स्ड मिलते हैं। तो अब अगर हम अपनी जिंदगियों को, अपनी लाइफ्स को देख लेते हैं, तो हमको दिखता है कि कितने ऐसे कर्म फल हैं जो हमको कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ मिक्स्ड मिले हुए हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है। अगर हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, तो हम कम से कम जो पहला मैंने आपको बताया कि जो ऐसे कर्म फल हैं जो परमात्मा के बनाए नियम से हमको कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मिलते हैं, कि हमने भाई सुबह पानी को गर्म करने के लिए रखा तो पानी गर्म हो गया, ये कर्म फल हमको मिल गया। कि हमने कर्म क्या किया, कि हमने पानी रखा आग के ऊपर, ये कर्म हमने किया, तो हमको कर्म फल मिला कि हमको पानी गर्म मिल गया। तो जो इस तरह के नियम के अंदर बनाए हुए कर्म के फल हैं, अगर उनको हम एक बार थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, उनको और चिंतन नहीं करें, तो हमको फिर बाकी के अपने कर्म और कर्म फलों के ऊपर चिंतन शुरू हो जाएगा। तब हमको पता चलेगा कि हमको कौन से प्रिय मिले थे, कौन से अप्रिय मिले थे, कौन से मिश्रित मिले थे, कि हमको कौन सी जाति योनि मिली है, हमको कौन सी आयु मिली है, और हमको कैसे भोग मिले हैं। ये बातें क्लियर हो जाएंगी। और जब ये बातें क्लियर होंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये पिछले जन्मों के कर्म फलों के कारण तुझको इस जन्म में मिल रहा है, क्योंकि मरने के बाद जन्म जन्मांतरों तक ये कर्म फल मिलते हैं। और एक जन्म तो बताया नहीं है, कितने जन्मों तक मिलते रहेंगे। जब तक तुम शरीर लेके पैदा होगे तब तक ये कर्म फल मिलते रहेंगे। और देहधारी जब तक रहेगा मनुष्य कर्म करता रहेगा, और कर्म करता रहेगा तो कर्म फल मिलते रहेंगे। और जब वो निष्काम कर्म करेगा, आसक्ति नहीं होगी, छोड़ देगा, कर्म फल की आशाओं को भी त्याग देगा, तब कर्मों का कोई भी फल नहीं होगा। अब ये पूरे का पूरा चक्कर है, या यूं कहा जाए पाश है, बंधन है, जिसमें से मुक्त होने का तरीका उन्होंने बता दिया आपको। वो एकदम क्लैरिफाई करके बड़े डिटेल के साथ अपनी बात को समझा देते हैं। वो ये समझा देते हैं कि अगर तुझे इसमें से मुक्त होना है, इसमें से निकलना है, इस चक्कर से बाहर जाना है, तो तुझे करना क्या है। अब ये तो समझ में आ गया कि करना यही है। अब उसके स्टेप्स, क्योंकि हमको बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, कि मैं तो सूक्ष्म शरीर के अंदर चला गया, ये बॉडी छोड़ दी, सूक्ष्म शरीर है मेरे पास, उसमें मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। है ना, दिमाग में आती है क्वेश्चन। वहां तो कर्म होता रहेगा,
तो वो कंट्रोल ही इस तरह होगा कि जब कोई कर्म फल नहीं बचेगा। अब मैंने आपको जब लास्ट टाइम, मेरे को लगता है कि हमने जब छांदोग्य उपनिषद पर बात की थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रकृति जो होती है, ये सारे के सारे कर्म फल जो होते हैं हमारे मनों में बैठे हुए, हमारे लिए आकांक्षाओं में बैठे हुए, सब प्रकृति प्रदान करती है। हमको सब प्रकृति से चाहिए। हमको पैसे चाहिए, प्रकृति से चाहिए। अपनी प्रॉपर्टीज चाहिए, प्रकृति से चाहिए। कोई एक मनुष्य, स्त्री, पुरुष चाहिए, प्रकृति से चाहिए। बहुत ज्यादा नाम, इज्जत चाहिए तो प्रकृति से चाहिए। हमको सब कुछ प्रकृति से चाहिए। तो जब हमारे कर्म फलों की आकांक्षाएं प्रकृति से जुड़ी होंगी, तो हम प्रकृति की गुलामी करेंगे। हम प्रकृति के बंधन में रहेंगे। वो हमको जकड़े रहेगी। जब तक यू हैव टू पे बैक टू दी प्रकृति, आपका अकाउंट बना ही रहेगा। जब तक आप पूरा हिसाब क्लियर नहीं करोगे, प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। और हिसाब कैसे क्लियर होगा? हिसाब क्लियर होगा कि जब आपके पास कोई प्राकृतिक फल की इच्छा है ही नहीं, किसी प्राकृतिक इंटरेक्शंस की आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, ना प्रकृति के कर्मों से आप जुड़े हो, प्रकृति में किए जा रहे अपने कर्मों से ना उनसे आप जुड़े हो, और ना आप प्रकृति से किसी किस्म की कोई फल की आशा रखे हो, तभी आपको प्रकृति के बंधन से, पाश से मुक्ति मिलेगी। जब इस बंधन से मुक्ति मिलेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपको अब सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। और जब सूक्ष्म शरीर भी छूटेगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी इन सब झमेले झंझट से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक। बड़े ही डिटेल तरीके से हाउ टू डू इट को उन्होंने समझा दिया है हमको। अब हाउ टू डू इट, अगर हम अपनी जिंदगी में आज के दिन बैठकर इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको पता है कि प्रैक्टिस करने से ही वो सूक्ष्म शरीर के कर्म भी कंट्रोल में आ जाएंगे। पर हमको कर्म तो, प्रैक्टिस तो इस शरीर में ही करनी है जो हमको शरीर मिला हुआ है। हाँ जी, चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछ ली, कोई और समझना हो दोबारा तो मुझे पूछ ली, मैं दोबारा नहीं, समझ। पीयूष जी ये सोच रहे हैं कर्म भी करते हैं हम, अच्छे बुरे दोनों करते हैं, और कितना मुश्किल है कि इन चीजों को छोड़ देना। त्याग करना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाता है। और मान बात लो तो हमको जन्म, दूसरा जन्म हमें मनुष्य का नहीं मिला है, तो वो जो कर्म फल हमारे पीछे के बकाया हैं तो उस योनि में हमें मिलेंगे। कुछ उसी में मिलेंगे, ज्यादा फिर अगली योनि में मिलेंगे। जब मनुष्य का जन्म मिलेगा फिर मिलेंगे। ओके। मतलब वो कर्म फल जो है मनुष्य योनि में ही दोबारा नहीं, हमें पर कुछ मिलेंगे। कर्म फल उस मनुष्य, जानवर की योनि में भी मिलते हैं। जानवरों की भी तो अच्छी किस्मत बुरी किस्मत होती है ना, हम्म। उसमें भी ओके। कर्म फल मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग? कृष्ण सर भगवान जैसे ने तो हमें बड़े अपने आराम से कह दिया, कर्मों का त्याग करना, निष्काम कर्म करना। मनुष्य उसको कैसे अपनाता है, कैसे रह जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, ये मुश्किल है। सर, मैं मेरा एक प्रश्न था कि जब हम ये कहते हैं कि प्रारब्ध हमें काटना है, भी प्रारब्ध से भी तो हम जुड़े हैं ना, कि जो हम कर रहे हैं अभी, मानो सब अच्छा किया, कुछ बुरा नहीं किया मैंने जिंदगी में, मैंने सब अच्छा ही अच्छा किया, पर अगर कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे आज मैं अपनी एक फ्रेंड की बात ही कर रही हूँ, कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए और सब कुछ खत्म हो गया, और वो एकदम से मतलब वो ये कहती रही मुझे जीना है, मेरे को अभी जीना है, मैं अभी जाना नहीं चाहती, पर भगवान तो लेने आ गए थे तो उसको जाना ही पड़ा। तो आज हम उसको देखकर बार बार यही कह रहे थे कि ऐसे भी हो सकता है कि एक इंसान इतना अच्छा हो जो आपके हर दुख में, हर सुख में, हर जगह वो खड़ी होती थी। मतलब उसको ना ऑलराउंडर कह लो, उसे जो मर्जी नाम दे दो आप, उसको जज बना लो, उसे वकील बना लो, वो सब कुछ थी। तो अब उसको भगवान ने सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी, जिसके अंदर उसको सब कुछ दिखा दिया। उसकी आंखों से भी ब्लड आ रहा था जाते टाइम,
उसके मुंह से भी ब्लड, मतलब कौन सा अंग था जहां से उसके रिस नहीं रहा था शरीर, तो ऐसा उसके अंदर क्या था जो 15 दिन में ही उसको खा गया? ये समझ नहीं आई आज देखिए भगवान की देखिए लीला। देखिए वीना जी, ऐसा है कि मेडिकली क्या इश्यू है क्या नहीं इश्यू है, ये तो मेडिसिन बताएगी, मेडिकल डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर वो अच्छे कर्म कर रही हैं तो उनको अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। आयु जितनी है उतनी ही है। अगर उनकी आयु इतनी थी कि आपको इतने ही साल जीना है, तो वो आयु तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। आयु में ये नहीं होता कि ये इतना डेट इतना टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है। आयु घट बढ़ सकती है, लेकिन उस तरह बढ़ सकती है कि आप अगर हेल्थी हो या आपने योगा वगैरह प्रैक्टिसेस की हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, आप अच्छे मेंटेन कर रहे हो, तो जो आपकी 70 की आयु थी वो 75 78 तक हो गई होगी। ये हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली नेचर या परमात्मा की कैलकुलेशंस में हमारे आपके 2 साल 10 साल कोई मतलब नहीं रखते। तो यहाँ पर ये आयु जो लिख कर आती है परमात्मा की, वो यही आती है कि इसकी इसी तरह से जाने की मौत है। और मृत्यु जो होती है वो भी लिखी हुई होती है कि किसको कैसे जाना है। हाँ, उसको हम थोड़ा ईज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल भी कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये होती है कि जिनको जीने की बहुत इच्छा होती है, ठीक है, उनके प्राण निकलने में कष्ट होता है, हम्म। क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आपको ये पता है कि सारी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मरना नहीं है, और जैसे सब मरते हैं मैंने भी मरना है, तो जब मेरी ऐसी आयु आएगी या मेरी मृत्यु आएगी, तो मुझे उस मृत्यु को उसी तरह अपनाना है जैसे कि मैंने जिंदगी में बाकी चीजों को अपनाया है। तो अगर उस तो समय सर इसके हमारा हमारा चिपकना नहीं रहेगा शरीर के साथ, तो हमको कष्ट नहीं होगा, कष्ट कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है, ये बड़ी प्रैक्टिस की चीज है। इसको प्रैक्टिस कर करके ही आस्ते आस्ते मनुष्य अपने दिमाग में ला सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि परमात्मा का नाम अगर लेते हैं कि परमात्मा, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, उसका जाप, उसका स्मरण हर समय रहता है, तो फिर ये मृत्यु वगैरह का भय नहीं रहता शरीर के अंदर। फिर परमात्मा का ही ध्यान होता है। अब कर्म और कर्म फल तो इस तरह ही मिलते हैं। तो कौन से कर्म का कौन सा फल, पुराना जो क्रियावान होते हैं वो कर्म होते हैं जो हम कर रहे हैं, और करते करते साथ साथ हमको उनका इमीडिएटली फल मिलता रहता है। उनको हम क्रियामान कहते हैं। जो प्रारब्ध होते हैं वो वाले होते हैं जो हमने पहले किए हैं लेकिन उनका फल मिलना शुरू हो गया है। तो जो फल हमको मिल रहे हैं ऑलरेडी, और हमको पता नहीं है कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे, अच्छे बुरे जो भी, जिसका हमको फल मिल रहा है, वो हमारा प्रारब्ध है। और जिनके तो सर फल यहाँ पर एक और जिनके हम्म, फल अभी पके नहीं हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं, उनको हम कहते हैं संचित, एक्यूमुलेटेड। संचित वो होते हैं जिनके फल नहीं मिले हैं, लेकिन जिनके फल हमको मरने के बाद अगले जन्म जन्मांतर तक मिलते रहेंगे। अब ये भी हो सकता है कि प्रारब्ध के सारे कर्म फल हमको इस जन्म में नहीं मिले हैं, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम ये इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि परमात्मा ने इतने अच्छे आदमी को ऐसे क्यों किया, उसको ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा नहीं होता। वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस, बिकॉज हमारे पास किसी के कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है, और हम उसके हम्म, साथ वी आर नॉट सिटिंग एज अ जज। हम समझ भी नहीं सकते उसके पूरे काम को, परमात्मा के काम को, उसके डिजायर्स को, उसकी वर्किंग को हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये हमको पता चल जाता है कि जो हमको कर्म फल कर रहे हैं, हम कर्म के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कर्म के ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे कर्म फल अपने आप अच्छे हो जाएंगे या निष्काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर निष्काम शुरू हो जाते हैं तो हमको कुछ और चाहिए ही। हाँ जी, हम और कोई प्रारब्ध पे डाल के थोड़ा अपने मन को संतोष में ले आते हैं कि ये जो ऐसे अगर हुआ तो शायद कुछ प्रारब्ध में लिखा होगा, तो एक संतुष्टि सी अपने मन को ले लेते हैं कि भाई हाँ ये इसलिए हो गया, ऐसे तो बहुत अच्छा था, हो सकता है उसके प्रारब्ध का कोई हो जो उसे अब काटना पड़ा। देखिए, अच्छा बुरा जो होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। हाँ I have to own the responsibility of everything that is happening to me, good, bad, ugly, everything.
क्योंकि मेरे ही तो कर्म है ना जिनका कर्म फल मिल रहा है। तो कम से कम सीख जाओ और सीख के कर्मों को ठीक करो, तो बुरा फल बुरी चीजें नहीं मिलेंगी। बड़ी सिंपल सी बात। कोई और कुछ पूछेंगे? एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस? एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग या कोई कमेंट्स? 10 11 12 आज कुछ आपने अच्छा लोग। समझा दिया, मन बेचैन था, अब थोड़ा संतुष्ट हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो प्रकृति से लेना तो हमारा सारे जीवन में चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। उससे तो कोई छुटकारा पा ही नहीं सकते। पा सकते हैं ना, अगर उसके साथ छुटकारा इस तरह पा सकते हैं कि उसके साथ हम, उससे हम कुछ छीन नहीं रहे। हम्म। ठीक है। जितना हमारे को, क्या कहते हैं उसको, नियत कर्म है, कि हमारा नियत कर्म क्या है। हमारा नियत कर्म है कि अपनी बॉडी को तो मेंटेन करोगे, तो तुमको खाना तो खाना ही पड़ेगा। ठीक। अब तुमको खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन खाना अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितने की जरूरत है उतना ही खा रहे हो, या उससे डबल यूज कर रहे हो, या दूसरे किसी के राइट को खत्म करके अपने लिए ले रहे हो, या मेरे को तो मिल गया अपने बच्चे के लिए एक पैकेट और उठा लेता हूँ। हम लोग करते हैं ना। तो ये कर्म जो होते हैं ये सब हमारे को, जहां तक नियत कर्म होता है जिसमें निष्कामता होगी, तो वहां आपको कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही कर्म हमारे अंदर कोई ना कोई कामना या कुछ और चीज बैठेगी, तो हम फिर प्रकृति के आंसरेबल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ। सॉरी। हाँ, हाँ, नमस्कार पीयूष जी। नमस्ते रिजू जी। नम- अब जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। अब डॉक्टर कर्म तो करता है, चलो पेशेंट को बहुत अच्छे से देखा उसने, उससे अच्छा डायग्नोस किया। लेकिन सेकंड दूसरी तरफ से वो क्या करता है, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं इससे नोट बना लूं। अब मान लो जैसे हार्ट पेशेंट है, मैं ये देख रही हूँ कि स्टंट की नहीं भी जरूरत है, बाईपास की जरूरत नहीं है, तब भी डॉक्टर्स का सिर्फ यही लालच होता है कि पैसा बन जाए किसी तरह से। तो ये कर्म, इसका क्या, इस कर्म का क्या फायदा है? इसका फिर कर्म फल बुरा होता है, क्योंकि बुरा उसने हो गलत गया ना। उसने गलत काम कर लिया ना। और आज यही चल रहा है सब जगह, हम हाँ, तो देख रहे हैं। बस सब इसलिए भुगत रहे हैं, सबको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अभी मैं एडमिट हुई जन्म सर, मेरे को जन्मांतर तक कैरी करेंगे अपने गलत कर्मों को। अभी मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल आईसीयू में। मेरी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गई, 50 हो गई। अब मैं एडमिट हुई, जैसे ही वो, इन लोगों को तो ये लगता है कि बकरा मिल गया, अब इसको काट लो। मेरे को 11 दिन इन्होंने आईसीयू में रखा। और आईसीयू में रोज मेरा एक चेस्ट एक्सरे हो रहा है, रोज मेरा सीटी हो रहा है, रोज मेरा, मतलब हर टेस्ट रोज कर रहे हैं, जस्ट फॉर मेकिंग मनी। वो ये नहीं देख रहे पेशेंट को कितनी रेडिएशन जा रही है। दाउ आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर। अब मतलब रीटा आज जी, का ऐसी टाइम क्या। ऐसी भी तो दुनिया में देखिए, जहां पर हम लोग रहते हैं, कनाडा वगैरह में, अमेरिका में, तो यहाँ पर तो आप इस तरह बेफजूल के काम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हाँ तो पर सारी की सारी बिलिंग ही गवर्नमेंट की बिलिंग है। हाँ ऐसा बस होता यहाँ नहीं तो है कि देखिए। आप बिना मतलब के आप पैसे बनाने के लिए, किसके लिए पैसे बनाओगे आप। हाँ, तो ये चीज यहाँ नहीं होती। अब ठीक है, कर्म यहाँ पे देखिए, डॉक्टरों के कर्म अलग हैं या इंजीनियर्स के, सबके कर्म अलग हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के, जो भी नियत कर्म को छोड़ के बाहर कुछ करता है, तो वो गलत कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म करता ही है। उसका कर्म मेरी फल बेटी। तो जिस मर्जी स्टेज पर है, जिस मर्जी कंट्री पर है, उसको कर्म फल का पे करना ही पड़ेगा। पे बैक होगा ही होगा। कुछ प्रारब्ध में होगा, कुछ संचित में होगा, कुछ क्रियामान में होगा, लेकिन कर्म का फल उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये कोई नहीं कुछ सोच रहा। पूछेंगे जी? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? कोई और पूछना चाहेंगे आज की बात के ये ऊपर? तो ये तो हर उसमें लाइन में है, चाहे वो डॉक्टर हाँ, कोई भी इंजीनियर। लाइन है, एनी लाइन, एनी कोई भी प्रोफेशन, लाइन, हर एनी लाइन में है प्रोफेशन। ये। हाँ। बिल्कुल। पर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो अब पेशेंट की लाइफ के साथ खेलते हैं। मतलब 10 11 एक्सरे करना एवरी डे, व्हाट इट विल टेल यू। एक्सरे में जो आ जाए वो भी एक हफ्ते के बाद थोड़ा चेंज हो सकता है, बट इट कैन नॉट चेंज इन। रीटा जी, एक कंप्लेन फाइल कर दीजिए आप। हाँ, मेरी बेटी यूएस से आई थी, उसने तो एमएस से बहुत फाइट किया। यहाँ कंप्लेंट करने का भी कोई फायदा नहीं, वो कहती है कितनी चीटिंग है। वही लोग ऊपर पैसा खिला के खत्म, कोई चलिए फायदा ठीक नहीं है, होता। आगे बढ़िए, चलिए। और बताइए, किसी और ने कुछ कहना पूछना है तो बताइए। हाँ, एक डॉक्टर साहब। एक प्रोफेशन को ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि सभी
हर एक प्रोफेशन में 10% तो बिल्कुल बदमाश होते हैं, बिल्कुल। चाहे वो डॉक्टर है या टीचर है या कोई। टीचर फेल नहीं करते कि ऊपर से हमारे साथी इसको फेल बिल्कुल। कर दो, कर देते हैं, और ये फेल हो रहा है इसको पास कर दो, वो भी होता है। तो ये तो हर एक प्रोफेशन का आप लें तो ऐसा है ही, लेकिन आप एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। करेक्ट। हाँ जी, एनीबडी एल्स, किसी और ने कुछ पूछना कहना है? हर एक डॉक्टर के वो महल नहीं होते, कुछ डॉक्टर झोपड़ी में भी रह लेते हैं। नहीं, जिसके महल भी होते हैं वो भी हर एक डॉक्टर खराब नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये भी कोई अभी वही मतलब बोलने नहीं है, वाली थी। वही है, करेक्ट। ये कोई जनरलाइज नहीं हो सकता कुछ। नहीं, जनरलाइज करेक्ट। नहीं कर सकते यू आप। कैनॉट जनरलाइज। You cannot generalize because नो, every doctor who stays in the mahal also might not be bad. नो, नो, ही मस्ट बी डूइंग हिज जॉब ऑल राइट, ये कोई Yeah, मतलब he नहीं must be है, doing कर his दो। job. But see, this is not about the profession. ये profession की बात ही नहीं है. यस। This thing is within you. You can be a doctor, you can यस, be an engineer, you can be a clerk, you can be a बिल्कुल postmaster. बिल्कुल। So ये जो अपनी प्रवृत्ति है, it is your attitude, it's your गुण which is making you do that. So you can't look at and take a हम gun लोग and हम लोग fire जब it at सेंट one जेवियर्स में profession. पढ़ते थे, ज्योति जी, हाँ. व्हेन आई हम्म. वाज रीडिंग इन कैलकाटा सेंट जेवियर्स, हम्म. तो मेरे को जहाँ मेरी बस उतारती थी, आई टू टेक अ वॉक टू द कॉलेज। इट यूज्ड टू बी लाइक लिटिल ओवर हाफ अ किलोमीटर वॉक। हम्म. तो वो आधा किलोमीटर में वॉक किया करता था, तो हम देखा करते थे सुबह सुबह एक आदमी बैठ के हंडिया में अपने लिए चाय बनाता था, एंड वो हम्म. पेपर जलाया जला के चाय बनाया करता था, ओ. पेपर। हाँ. तो मैंने एक हम्म. दिन देखा कि वो क्या है, तो देन आई सॉ दैट लुक्स लाइक लेटर्स और सम पैकेट्स और समथिंग दैट ही इज बर्निंग। हाँ. हाँ. तो अब हम लोग लड़के लड़के होते थे, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स मेड अ कंप्लेन समवेयर, तो उसको पकड़ लिया गया। फिर पता चला कि वो पोस्टमैन था और लोगों की चिट्ठियां जला दिया करता था। वो कहता था फालतू लोग चिट्ठियां लिखते रहते हैं, इतनी सारी जरूरत क्या है, Oh अच्छा my है कि मैं God. चाय बना लूं इसकी। तो मेरे को This is really funny. Oh my God. सडनली मेरे को याद आ गई ये बात। लेकिन देखिए, प्रोफेशन, इट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग टू डू विद प्रोफेशन, इट इज ह्यूमन No, it's बीइंग्स, not, but nothing to इट्स do with अबाउट ह्यूमन profession. बीइंग। It depends upon who you meet. It is your karma also, which doctor you meet or which postmaster you meet. It's a very deep यस, study to us. यस, You can't, because if I go to that doctor, he might be bad to me, but he might be good to so many other people also, possibly. That possible, that circumstances, your karma, bhagya, and everything that adds to it. So I definitely never say that anything about profession you should never say, because finally that man should be a man, a human. It's not because देखिए, of his profession. देखिए, अपने कर्मों को वॉच करिए, Correct. अपने Correct. मन में क्या चल रहा है, अपने वचन में क्या बोल रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों को वॉच करिए। मेरे Yes, I कर्म में agree. कितना प्यूरिटी है, कितनी गर्दी है, मैं क्या चीज में कर्म फल को, आसक्ति को छोड़ सकता हूँ, कहाँ त्याग कर सकता हूँ, इनके ऊपर काम करिए। आप Yes. दुनिया जहान की बातें सोचनी करनी बंद कर दीजिए, Correct. सिर्फ अपने Absolutely. बारे I में करिए। totally agree. I यस, totally बिकॉज agree. आपको गीता में से कुछ सीखना है, या तो आप उन सारे लोगों को गीता पढ़ानी शुरू कर दीजिए जो कि आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो या तो आप ये काम शुरू कर दीजिए, लेकिन आपका ये Correct. होगा नहीं, बिकॉज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो अपने कर्मों को वॉच करिए। वी ऑल आर इन दिस वर्ल्ड, वी आर रीडिंग। हम लोग अपना जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो अपने अपने भले के लिए ही तो कर रहे हैं ना, अपनी Correct. मुक्ति के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो अपने कर्मों को वॉच करिए, जो वो बता रहे Yes. हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं भगवान कृष्ण, उसको फॉलो करिए, उसको समझिए, उसको ग्रास्प करिए। True. ठीक है? So you're responsible for your own यू आर karma. रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कर्मस ऑलवेज, Absolutely. Absolutely. 100%। ठीक है, यू हैव टू ओन द जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलवेज। You get all kind of people in life. यस, ऑलवेज, करेक्ट। चलिए, फिर But अगले on हफ्ते that, मिलें, नेक्स्ट वीक। yes, yes, please. सबको Thank, प्रणाम, थैंक यू वेरी yes, मच, thank you. थैंक Thank यू। you. थैंक Thank यू। you. नमस्ते। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Very Bye well. bye. Bye.